आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एजाक्स ट्यूटोरियल के ऊपर, जिसमें हम लोग jQuery को यूज़ करके एजाक्स फंक्शनलिटी जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि हम लोगों को एक index.html एक HTML फाइल की ज़रूरत पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोगों को jQuery.min.js ये jQuery.com से इस फाइल को मिलेगा। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने दिखाए थे किस तरह इसको डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद हम लोग अपने जो भी सिंटैक्स जो भी कोड हम लोग लिखेंगे वो script.js में लिखेंगे। तो इसमें हम लोग कोड करेंगे। तो बेसिकली एजाक्स क्या होता है? jQuery एजाक्स बेसिकली हम लोग जब किसी दूसरे फाइल से या दूसरे सर्वर से जब डेटा उठाते हैं और उस डेटा को जब हम लोग HTML पेज में दिखाते हैं, तब जाके हम लोगों का एजाक्स फंक्शनलिटी की ज़रूरत पड़ता है। ये एजाक्स फंक्शनलिटी एक सर्वर एनवायरनमेंट पे चलेगा। ये डायरेक्टली अगर आप HTML पेज को ओपन करके चलाने की कोशिश करोगे तो तब नहीं चल पाएगा। तो इस एजाक्स फंक्शनलिटी को चलाने के लिए आप लोगों को डेफिनेटली सर्वर साइड को यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिस फाइल का डेटा अंडरस्कोर file.txt एक टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ये एक अलग से टेक्स्ट फाइल लिया जिस टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट को डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये जब टेक्स्ट डाल दिया गया है तो इसी टेक्स्ट को हम लोग इस HTML पेज में दिखाना चाहेंगे। तो इस HTML पेज में दिखाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक HTML एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ जिसका div एलिमेंट है। उसका आउटपुट देने के लिए एक ID सिलेक्ट किया है जिसका नाम है आउट। अभी क्या है, यहाँ पे jQuery जो लाइब्रेरी है, jQuery लाइब्रेरी फंक्शंस को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे एजाक्स फंक्शनलिटी यूज़ करेंगे। अभी एजाक्स फंक्शनलिटी में jQuery एजाक्स फंक्शंस में 3 फंक्शंस ज़्यादातर यूज़ होता है। एक होता है लोड फंक्शन जो फाइल लोड करने का काम करता है, तो एक लोड फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन है जो कि बेसिकली एजाक्स फंक्शन है वो होता है गेट और पोस्ट। ये बेसिकली हेडर रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हेडर रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग सर्वर साइड में कॉल करते हैं, सर्वर साइड में से जब डेटा हम लोग उठाते हैं, तब उस टाइम पे हम लोगों को ये गेट और पोस्ट मेथड की जरूरत पड़ता है। सर्वर साइड में के डेटा कॉल करने का जो काम है वो गेट पोस्ट से ज़्यादातर होता है। ये दोनों का अलग अलग फीचर्स भी है। पहले मैं लोड जो फंक्शनलिटी है उसको किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने का बहुत तरीके का पैटर्न होता है। तो एक पैटर्न जो हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर डेवलपर जो यूज़ करते हैं, वो होता है डॉक्यूमेंट ready बोलकर एक फंक्शन यूज़ करते हैं। ये document.ready का मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ भी पेज कॉल करते हैं, तो जब हम लोग का ये पेज जब इनिशिएट होता है तब क्या होता है, पहले document.ready मतलब डॉक्यूमेंट बेसिकली HTML पेज जब तक पूरी तरह से लोड ना हो तब तक जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो लोड नहीं होगा। तो इसके लिए इस तरह एक फंक्शन को कॉल करके उसके बाद हम लोग इसके अंदर पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को पहले कॉल करना होगा। तो इस एलिमेंट को कॉल करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर हम लोग डॉलर ब्रैकेट डालना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैश आउट इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे ID लिखा हुआ है, तो इस ID को कॉल किया जा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे। तो डेटा डालने के लिए डेटा को हम लोग को
have some data। तो ये have some data जो है बेसिकली ये HTML फंक्शंस के थ्रू जाता है। लिखने का तरीका है जो कि हम लोग HTML से डायरेक्टली पुश करते HTML पेज के अंदर। तो इस पेज को देखते हैं ब्राउज़र में, तो हम लोगों को ये have some data बोलकर ये जो लिखा है ये आ चुका है। तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, तो ये डेटा हम लोगों का मिल गया है, ठीक है ना। तो अभी इस डेटा, यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा हम लोग दिखाएंगे, बट ये डेटा दिखाने के लिए हम लोगों को इस जो फाइल है ये फाइल से डेटा को पुल करना होगा। तो ये डेटा को पुल करने के लिए हम लोगों को फंक्शन जो है वो लोड फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लोड फंक्शन यूज़ करने के लिए क्या करें, डॉट लोड फंक्शंस यहाँ पे दिखाए। इसके बाद यहाँ पे फाइल का नेम डालना होगा। तो फाइल का नेम डाल देता हूँ। फाइल का नेम है डेटा अंडरस्कोर फाइल डॉट txt। ये फाइल डाल लेता हूँ और अभी इसको सेव कर देता हूँ। तो क्या हुआ, सैम्पल टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो ये आ गया डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल से डेटा। तो बेसिकली ये एकदम सिंपल सा डेटा है जो कि हम लोगों का इस डेटा फाइल से डेटा को पुल करके ले लिया गया है। बट यहाँ पे मजे की चीज़ ये है कि हम लोग इस HTML फाइल के अंदर हम लोग एक डिज़ाइन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं h1 करके यहाँ पे HTML टैग यूज करता हूँ। दिस इज हेडर 1, उसके बाद p टैग यूज करता हूँ। तो p टैग यूज करके दिस इज पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। तो दिस इज पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे दो HTML सिंटैक्सेस इस फाइल के अंदर लिखा, यहाँ से डेटा पुल करके, मतलब एक्चुअल डेटा लिखा गया है यहाँ पे, उस डेटा को पुल किया है यहाँ पे और उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है HTML पेज में। देखते आ रहा है जैसे कि हेडर 1 वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने बड़ा करके रखा था, तो इसलिए। तो और पैराग्राफ टैग जो है वो पैराग्राफ टैग के हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, मुझे सिर्फ पैराग्राफ टैग ही चाहिए, हेडर टैग नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सेक्शन है इसमें हम लोग p टैग को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या है, मुझे सिर्फ p टैग की यहाँ पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो लोड फंक्शन है, ये लोड फंक्शन से हम लोग MVVM जो प्रोसेस है, यहाँ पे MVVM जो प्रोसेस है, ये बेसिकली इसको फुल फॉर्म जो होता है मॉडल व्यू मॉडल, ये है फुल फॉर्म MVVM का। तो मॉडल व्यू मॉडल बेसिकली ये जो प्रोसीड्यूर है, इस प्रोसीड्यूर में काम करता है एंगुलर, रिएक्ट और व्यू। ये तीनों पॉपुलर लाइब्रेरी है, बट इसका पहली कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था jQuery से ही। और jQuery में जब हुआ था तो ये बेसिकली कुछ इस तरह काम करता है कि इसका अलग अलग फाइल में HTML सिंटैक्सेस और उसका CSS रख सकता है और उस फाइल को लोड कर लेते हैं इस HTML पेज के अंदर। तो कुछ इस तरह ही ये लोड फंक्शंस के अंदर रैपिंग होकर वो डिज़ाइन चला जाता था। तो इसी तरह ये काम होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोगों का जो डेटा आ रहा है ये एक तरीका है डेटा पुल करने का, जो कि मॉडल व्यू मॉडल। और ये जो पार्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट और रेडी वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली जब तक ब्राउज़र कम्प्लीटली इनिशिएट ना हो जाए
तब तक डेटा को रेंडर नहीं करता है। तो यह है बेसिकली इसका काम। उसके बाद हम लोगों का और एक तरीका भी है इस सेम काम को कराने का। उसके लिए $_ फंक्शंस और कुछ इस तरह भी होता है। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसीड्यूर है यह से न लिख के अगर हम लोग इस तरह भी यहाँ पे कर देते हैं तो भी हम लोगों का आउटपुट सेम ही मिलता है। ठीक है, तो ये और एक तरीका है। ये प्रोसीड्यूर और ये प्रोसीड्यूर दोनों ही सेम है। अभी क्या है, ये जो डेटा हम लोगों को आ रहा है, डेटा में बेसिकली हम लोगों को दूसरे सर्वर से या दूसरे फाइल से जब डेटा हम लोगों को उठाने की ज़रूरत पड़ता है तब हम लोग बेसिकली जेसन डेटा उठाते हैं। तो जेसन डेटा बेसिकली क्या होता है, एक डेटाबेस में जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों को रहता है उस डेटा स्ट्रक्चर को जेसन फॉर्मेट में रेंडर किया जाता है थ्रू सर्वर साइड से। और जब सर्वर साइड में वो डेटा रेंडर होता है उसका लुक लाइक कुछ इस तरह हो सकता है, जिसका मैं एक सैम्पल डेटा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर सैम्पल दो तरीके से आ सकता है, एक एरे फॉर्मेट में आ सकता है, एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ सकता है। तो एरे फॉर्मेट में जब होता है थर्ड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्मेट जब होता है तब सेकंड ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में अगर जाते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्या होता है, यहाँ पे कभी कभार कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है जहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे आता है हम लोगों को 200 मतलब सर्वर इज लाइव। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे डेटा या डेटाज बोल कर भी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट में हो सकता है हम लोगों को सम कुछ न्यूज़ एपीआई अगर हम लोग को पुल करते हैं तो न्यूज़ एपीआई पुल करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, मान लिया जाए कि एक न्यूज़ एपीआई है जिसमें एक टाइटल हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे बोल सकते कि FIRST फास्ट न्यूज़ टाइटल। उसके बाद न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन हो सकता है DSC। डिस्क्रिप्शन। उसके बाद दिस सिंगल कोट कभी नहीं चलेगा, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में हमेशा डबल कोटेशंस यूज करना होगा, तभी जगह जेसन जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट एकदम सही होगा। ये फॉर्मेट जब सर्वर साइड से रेंडर होता है उसका प्रोसीड्यूर कुछ अलग तरीके से होता है, बट मैंने यहाँ पे स्टैटिक एक जेसन डेटा दिखा रहा हूँ जो कि हम लोग पुल करके अपने डिजाइन में दिखाएंगे। दिस इज the FIRST first news section। फर्स्ट न्यूज सेक्शन। और मान लिया जाए पब्लिश डेट आज का डेट क्या है 21 अप्रैल। तो यहाँ पे डेट जो है इसको 21 अप्रैल 2020। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का डेटा सेट। तो इसी तरह ये डेटा सेट को फिर से हम लोग कॉपी करके दूसरा एक डेटा सेट भी रख सकते हैं। तो उसमें ये सेकंड न्यूज़ हो सकता है, फर्स्ट न्यूज़ टाइटल, और ये सेकंड न्यूज़ तो SACOND सेकंड न्यूज़।
सेकंड न्यूज़। तो इस तरह हम लोगों को यहाँ पे 2 न्यूज़ सेक्शंस हम लोग को मिला है। तो बेसिकली ये हुआ एक JSON फॉर्मेट जो कि लगभग कुछ इस तरह होता है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा डेटा हो सकता है, जब होगा तब वो दिखाएगा। एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट जब हम लोग दिखाएंगे तो उस टाइम पे इसका डिटेल्स दिख जाएगा। बट कुछ इस तरह JSON फॉर्मेट से डेटा उठाते हैं। तो इसको पुल करने का तरीका क्या है? इसको पुल करने का तरीका इसी फाइल से भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेटा डॉट JSON करके यहाँ पे वो डेटा डॉट JSON वाला जो फाइल है उसको डायरेक्टली कॉल कर लिया। लेकिन यहाँ पे डेटा डॉट JSON करके वो फाइल को डायरेक्ट कॉल करने से क्या हुआ, ये डायरेक्टली AJAX फॉर्मेट से आया और डायरेक्टली ये डेटा राइट अप कर दिया अपने इस पेज के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस डेटा जो आके यहाँ पे सेट कर दिया, इसमें हम लोगों को एग्जैक्ट जो डेटा को सेट करना है हम लोगों को पेज के अंदर, चाहे हम लोग को टेबल में डाले या कुछ लिस्ट में डाले, वो सही फॉर्मेट में नहीं बैठ गया। ये डायरेक्टली क्या हुआ, जो JSON फाइल में जो था वो डायरेक्टली एज ए स्ट्रिंग उठा के यहाँ पे डाल दिया, लेकिन कोई फॉर्मेट वाला प्रोसेस आया नहीं। तो इसको लाने के लिए हम लोगों को उस टाइम पे यहाँ पे जो फॉर्मेट सेक्शंस हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, या उसके लिए जो मेथड हम लोग को यूज़ करना पड़ता है उसका नाम है गेट मेथड। तो गेट मेथड में क्या करना होता है, गेट मेथड में हम लोग यहाँ पे फाइल का जो नाम है डेटा डॉट JSON, डेटा डॉट JSON करके इसको डाल के दिखा सकता हूँ। तो देखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आया, अभी ये डेटा डायरेक्टली हम लोगों को इसके अंदर इस तरह हम लोगों को डेटा पुल नहीं कर पाएगा। तो इस डेटा को पुल करने का जो ऑप्शन है कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा तो पुल कर लिया, लेकिन इस डेटा को राइट अप करने के लिए, क्योंकि ये डेटा पुल हुआ है लेकिन यहाँ पे इस पेज में कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस पेज में तभी दिखेगा। यहाँ पे दिखने का 2 तरीका होता है, एक कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन जहाँ पे क्या हुआ, वो डेटा जो आया उसको एज ए रेस्पॉन्स हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हम लोगों को ये लॉग console.log जो जहाँ पे हम लोग जो डेटा हम लोग सर्वर साइड से पुल किया है उसको हम लोग पहले प्रेजेंट करेंगे ब्राउज़र कंसोल में। तो ब्राउज़र कंसोल में डाल दिया। अभी ब्राउज़र कंसोल में जाके देखेंगे, तो ब्राउज़र में जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करना होगा, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे कंसोल में जाके यहाँ पे हम लोगों को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि इस पेज में जैसा था उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे स्टेटस 200, उसके बाद डेटा और अलग अलग डेटा फॉर्मेट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली हम लोग का डेटा पुल। बट ये डेटा हम लोग अपने पेज में दिखाएंगे कैसे? तो ये डेटा हम लोग अपने पेज में दिखाने के लिए मैं एक चीज़ें करता हूँ, जहाँ पे UL फॉर्मेट के अंदर LI में डेटा डालना चाहता हूँ, यहाँ पे डेटा डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डेटा डालने के लिए यहाँ पे माई लिस्ट, बट यहाँ पे माई लिस्ट क्या है, क्लास है। तो यहाँ पे क्लास सिंटैक्स, तो इस क्लास सिंटैक्स का जो डेटा है यहाँ पे किस तरह डालेंगे। तो ये डेटा पुल करके टेस्ट करके देख लिया कि ये डेटा सही है, यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इस डेटा को सेटअप करना है, जिसमें हम लोगों को डेटा को रिप्रेजेंट करना है। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे तरीका तो अलग अलग होता है। तो पहले क्या है, यहाँ पे डॉलर डॉट यहाँ पे डॉट माई लिस्ट, जो कि यहाँ पे क्लास का नाम है,
उस क्लास के अंदर घुसाएगा। तो माई LIST माई लिस्ट करके यहाँ पे डेटा अपेंड करेगा। तो यहाँ पे डेटा अपेंड करने के लिए क्या करना है, HTML करके यहाँ पे डेटा अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, li टैग इस पे डाला, इस जगह पे वो डेटा को यहाँ पे सेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स का दो अलग अलग पार्ट है। दो अलग अलग पार्ट मतलब यहाँ पे बाहर एक है स्टेटस। तो स्टेटस में क्या होगा, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस एक ये आया, और उसके बाद बाहर डेटाज बोलकर और एक पार्ट है जहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डेटाज बोलकर यहाँ पे दूसरा ऑप्शंस भी है। तो अभी क्या है, यहाँ पे डेटाज मतलब ये डेटाज बेसिकली एक एरे फॉर्म में है। अगर हम लोग यहाँ पे ये डेटाज को इस तरह डाल दें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। तो इसी वजह से अभी क्या करना होगा, ये ऑब्जेक्ट जो वाला पार्ट है, इसको एक जो डेटा है, ये डेटा लूप में मतलब एरे फॉर्मेट में है। तो उस एरे फॉर्मेट को तोड़ने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक लूप चलाना होगा, जिस लूप का नाम है फॉर EACH, फॉर ईच करके यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन यूज होगा, जिस कॉलबैक फंक्शन में इस डेटा कलेक्शंस के अंदर से एक एक डेटा को हम लोगों को पुल करना होगा। तो यहाँ पे वो डेटा पुल करने के बाद ये जो डेटा है, इस डेटा को यहाँ पे घुसाना होगा। तो अभी इसको यहाँ से लेके यहाँ पे हम लोग डाला, और उसके बाद यहाँ पे वो डेटा को यहाँ पे दिखाया। देखते हैं, तब पर भी डायरेक्ट डेटा दिख नहीं रहा है। क्यों दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, इस डेटा के अंदर 3 अलग अलग की है। एक टाइटल है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक डेट है, ठीक है। तो इसको किस तरह दिखेगा, पहले हम लोगों का टाइटल अगर दिखाना है तो कुछ इस तरह दिखाएगा, .TITLE टाइटल। ओनली टाइटल देकर पहले देख लेता हूँ क्या हुआ। सेकंड टाइटल न्यूज़ आ रहा है, डेटा डॉट दूसरा जो फाइल है, दूसरा जो की इंडेक्स है वो है डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तीसरा जो है पब्लिश डेट, वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। डेटा डॉट डेट, तीनों चीज यहाँ पे डाल दिया गया है। ऑलरेडी पहले से एक एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसलिए इस एलिमेंट को empty बोलकर उस एलिमेंट को पहले क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को HTML फाइल जो है, डेटा को हम लोगों को इनिशिएट किया। जो डेटा हम लोगों को यहाँ पे 2 डेटा कंसोल में मिल रहा है, 2 डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम लोग को एक ही डेटा मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग HTML कर रहे हैं, HTML मतलब क्या है, इनर HTML डेटा को रीराइट कर रहे हैं। मतलब ये जो माई लिस्ट बोलकर जो पार्ट है, इसमें हम लोगों का इस डेटा को पुश कर दिया, ठीक है ना।
हर टाइम पे रीराइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पहली बार आया तो लिखा गया, दूसरी बार आया लिखा गया, जो लास्ट वाला होगा वो स्टेबल फॉर्मेट में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को दोनों एलिमेंट को ही अगर देखना है, मतलब दोनों डेटा को ही देखना है, तो उस टाइम पे हम लोगों को यहाँ पे APPEND अपेंड बोलकर फंक्शंस को यूज करना होगा। इस अपेंड फंक्शन से हम लोग को दोनों लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो दोनों लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाएगी। तो इस तरह क्या होता है, हम लोग जेसन डेटा ऑब्जेक्ट से, मतलब जब हम लोग जेसन से डेटा उठाते हैं उस टाइम पे हम लोगों को कुछ इस तरह डेटा को पुल करने का ऑप्शन मिल जाता है थ्रू $.get मेथड से। तो यहाँ पे पहला पार्ट है URL वाला पार्ट, जो जिसमें हम लोग सर्वर URL का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और उसके बाद एक कॉलबैक फंक्शन है जो कि इस तरह होता है। दो चीज़ में हम बात की है, एक है लोड मेथड के ऊपर, जो कि एक लोड मेथड के ऊपर डेटा अंडरस्कोर एक इसमें हम लोग डेटा को उठा के दिखाए थे, और दूसरा जो है, दूसरा में हम लोग क्या किया, गेट मेथड को यूज करके गेट मेथड से डेटा को दिखाए थे। पोस्ट मेथड जब हम लोग सर्वर साइड वाला पार्ट को बनाएंगे तभी हम लोग देख पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक सर्वर साइड डिप्लॉय करने की कोशिश करूँगी, तो उसमें सर्वर API किस तरह आता है और उसके बाद हम लोगों को किस तरह यहाँ पे डेटा पुल करने का ऑप्शंस मिलता है, वो मैंने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दिखाएगा। ठीक है, तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।